बिहार चुनाव में आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने 52 यादव, 18 मुस्लिम और 13 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अत्यंत पिछड़ों को साधने के लिए 21 अति पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार उतारे हैं। 20 एससी और 1 एसटी उम्मीदवार भी मैदान में है। पार्टी ने 11% सौड़ों को भी टिकट दिया है। नामांकन के आखिरी दिन जारी इस सूची में नए समीकरण बनाने की कोशिश है। छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव, जिनकी असली नाम शत्रुघ्न यादव है, चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 16 करोड़ की चल और 7 करोड़ की अचल संपत्ति घोषित की है। उनकी पत्नी चंदा देवी के पास भी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार में इतना अवसर हो कि कोई बाहर जाने को मजबूर न हो। पहली बार राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम बदले। गुरुग्राम में पेट्रोल 39 पैसे, डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी दाम गिरे। प्रयागराज और अमेठी में भी राहत। बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, बरेली और आजमगढ़ में दाम बढ़े। चेन्नई में पेट्रोल 11 पैसे और डीजल 10 पैसे महंगा हुआ। गैस सिलेंडर और राशन कार्ड के नए नियम लागू। 21 अक्टूबर से राशन कार्ड और एलपीजी गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए 4 नए नियम प्रभावी हो गए हैं। अब एक परिवार एक कार्ड नीति के तहत हर लाभार्थी को सही समय पर राशन और सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिवाली का तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वल योजना की 1 करोड़ 86 लाख महिलाओं को लाभार्थियों की दिवाली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत की है। पीएम किसान की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान की सम्मान निधि की 21वीं किस्त की आज या कल में किसान के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। इससे पहले बाढ़ प्रभावित राज्य के कुछ किसानों को किस्त समय से पहले मिली थी। दिल्ली के प्रदूषण से निपटने की तैयारी। दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम बारिश तकनीकी को लागू करने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए मौसम विभाग IMD की मंजूरी का इंतजार है। रूसी तेल आयात पर सियासी वार पलटवार। विपक्षी दल कांग्रेस ने रूसी तेल आयात के मसले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी का कहना है कि सरकार की नीतियों से देश के हित प्रभावित हो रही है। फर्जी किसानों पर सरकार सख्त। पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जांच में पाए गए लाखों अपात्र किसानों की पहचान की गई है, जिनकी आने वाली 21वीं किस्त रोकी जा सकती है। उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। देश के उत्तरी राज्य में तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई है। दिवाली के बाद से ठंडी हवाओं का असर बढ़ गया है, जिससे सुबह शाम ठंड महसूस होने लगी है। दक्षिण भारत में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल के खाड़ी में बने सिस्टम के कारण दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल में अगले 24 घंटे में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। विभिन्न राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के परिणाम जारी होने के बाद अब लाखों प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। नए क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन। पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इससे भारत के तटीय पर्यटन और शिपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। किसान पेंशन योजना में बढ़ोतरी की मांग। किसान और श्रमिक संगठनों ने सरकार से वृद्धावस्था पेंशन की राशि को बढ़ाने और इसी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का बढ़ावा। नई नीति शिक्षा के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया है।